जन्माष्टमी के दिन स्पेशली हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है कि ये गलतियां हमें नहीं करनी। पहले, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरे मन से रखें, किसी दबाव से ना रखें। आप जो है वो जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें क्वेश्चन ना करें कि इससे क्या होगा, और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उन पर दबाव ना बनाएं कि व्रत रखने से होगा क्या। दूसरी चीज, व्रत रखकर अगर ध्यान जो है वो बार बार भूख की तरफ ही जाता रहा तो फिर व्रत रखने का फायदा क्या। जितना आप कर सकते हैं पूरे मन से जरूर करें। आपने कोई आपके हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं, आप दवाई पर आप लेते हैं नियमित रूप से, तो उस दवाई को ना छोड़ें, क्योंकि ईश्वर भी आपको परेशान करके खुश कभी नहीं होंगे। तीसरी चीज, आपने व्रत नहीं भी रखा है पर सात्विक आहार का ध्यान रखना इस दिन बेहद जरूरी है। तो आपने व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर में अगर किसी ने भी व्रत रखा है तो उनसे जबरदस्ती ये जो तामसिक आहार हैं वो ना बनवाएं। लिकर जो है वो छोड़ देना चाहिए। ऐसी चीजें जो है, एग है, लहसुन प्याज है, इसका सेवन अगर ना करें तो बेहतर होगा। सिर्फ आपने व्रत नहीं रखा इसलिए आप ये कंज्यूम जो है वो कर सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। में जो है वो मेन जो चीजें हैं वो आती हैं स्नान, जप, तप और दान। स्नान का मतलब क्या है? स्नान जो है वो हेड टू टो काउंट होता है, तो इसलिए सिर धो के आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जप की बात करते हैं तो जाप आप जो आसानी से कर सकें वो जरूर करें। श्री कृष्ण चालीसा पढ़ना भी इस दिन काफी शुभ माना जाता है। तप की बात है तो तपस्या सिर्फ वो नहीं कि आप साधना में लीन हैं, बल्कि तपस्या का मतलब है कि आप अपनी सारी जो ये वाइसेस है ना, इन पे आप कंट्रोल कर सके, अपनी सारी इंद्रियों पे आप कंट्रोल कर सके। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना इस दिन बहुत जरूरी है। अब वो भले भूख है, भले किसी को जवाब देने का मन कर रहा है, भले कोई भी चीज क्यों ना हो, जितना आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, आपको इस दिन का फायदा जरूर मिलेगा।